मार्स तक पहुंचना कक्षीय यांत्रिकी का एक कठोर परीक्षण है। 2014 में भारत ने सफलतापूर्वक अपने पहले प्रयास में एक जांच को मार्टियन कक्षा में डाल दिया। यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले देशों की एक बहुत छोटी सूची में शामिल हो गया। लेकिन अंतर्ग्रहीय यात्रा मानवों द्वारा की जाने वाली सबसे महंगी और विफलता प्रवण चीजों में से एक है। वापस जाने के लिए प्रयास और लागत क्यों उठाना? पहला मिशन मुख्य रूप से एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक था। इसने साबित किया कि नेविगेशन काम करता है और हार्डवेयर गहरे अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है। लेकिन इसने सबसे दबाव वाले वैज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। सिर्फ गंतव्य तक पहुंचना प्रोलॉग था। ग्रह के इतिहास की जांच अब अपनी प्राथमिक चरण में जा रही है। इस नए मिशन का लक्ष्य मार्टियन वायुमंडल है, एक अदृश्य ढाल जो यह बताती है कि ग्रह ऐसा क्यों दिखता है। इस तुलना में दांव स्पष्ट है। मार्स कभी गीला और पृथ्वी जैसा था, लेकिन जैसे जैसे इसका वायुमंडल पतला हुआ, सतही जल गायब हो गया। ये सौर वायु द्वारा हुआ। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के बिना फिल्टर वाली सौर विकिरण ग्रह को प्रभावित करती है, शेष गैस को अंतरिक्ष में इरोडिंग करती है। जब तक वैज्ञानिक सटीक रूप से यह माप नहीं लेते कि आज आकाश कैसे व्यवहार करता है, तब तक यह समझना कि मार्स एक बंजर भूमि क्यों बन गया केवल सैद्धांतिक रहेगा। यहाँ मंगलयान 2 आता है, भारत का दूसरी पीढ़ी का ऑर्बिटर जो विशेष रूप से वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च 2026 के लिए लॉक किया गया है। यह सिर्फ एक जेट लैग नहीं है, यह ग्रहों के संरेखण द्वारा निर्धारित एक निश्चित खिड़की है। इंजीनियरिंग का ध्यान बुनियादी जीवित रहने से संवेदनशील विश्लेषणात्मक उपकरणों के भारी पेलोड ले जाने की ओर स्थानांतरित हो गया है। इस तरह के विशेषीकृत जांच का निर्माण एक विशाल मानव अवसंरचना और कई इंजीनियरिंग विभागों के बीच वर्षों के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह 2026 का मिशन भारत की गहरे अंतरिक्ष के लिए निर्माण क्षमता की जटिलता में वृद्धि को चिह्नित करता है। जैसे ही जांच कक्षा में पहुंचती है, यह वायुमंडलीय परतों को काटने लगेगी ताकि उनके सटीक रासायनिक मेकअप का मानचित्रण किया जा सके। इस पैमाने पर उपकरण ट्रेस गैसों की खोज कर रहे हैं, सतह पर हो रही भूवैज्ञानिक या जैविक गतिविधि के लिए आणविक संकेतक। इन रीडिंग को प्राप्त करने के लिए जांच एक नाजुक कक्षीय चाल करती है, बिना घर्षण के वायुमंडल में डुबकी लगाती है जिससे अधिक गर्मी नहीं होती। इस डेटा को कैप्चर, प्रोसेस और पृथ्वी पर लाखों मील दूर वापस ट्रांसमिट करना होगा, जहां मिशन नियंत्रण में टीमें विश्लेषण शुरू कर सकती हैं। मंगलयान 2 एक अल्ट्रा सटीक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। मार्टियन आकाश की जांच करता है ताकि यह पता चल सके कि यह क्या छुपा रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण में एकल सफलता आशा दिखाती है, लेकिन एक जटिल दूसरे मिशन को निष्पादित करना यह साबित करता है कि एक देश ने एक विश्वसनीय, दोहराने योग्य प्रणाली बनाई है। मार्स पर भारी उपकरण ले जाने के लिए शक्ति में भारी वृद्धि की आवश्यकता होती है, जो भारत के वर्तमान लॉन्च वाहनों की सीमाओं का परीक्षण करता है। एकत्र की गई जानकारी भारत के भीतर नहीं रहेगी। यह डेटा प्रदान करता है जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के पास वर्तमान में नहीं है। इस मिशन का प्रबंधन करने के लिए घर से इतनी दूर एक अंतरिक्ष यान को ट्रैक करने के लिए आवश्यक ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करना भी आवश्यक है। यह मिशन भारत को यह साबित करने से आगे बढ़ाता है कि वह मार्स तक पहुंच सकता है, डेटा प्रदान करने की ओर जो हमारे ग्रह की समझ को परिभाषित करता है। यह समझना कि एक ग्रह अपना वायुमंडल कैसे खोता है केवल मार्स के बारे में नहीं है। यह हमें किसी भी दुनिया, जिसमें हमारी खुद की भी शामिल है, के दीर्घकालिक अस्तित्व को समझने में मदद करता है। 2026 का लॉन्च इस अधिक विस्तृत डेटा संग्रह की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। इस ज्ञान का पीछा करने के लिए एक विशाल मात्रा में भौतिक जोखिम की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की वह प्रकार जो केवल कुछ संगठन वर्तमान में बनाए रख सकते हैं। मंगलयान 2 बस मानवता का अगला उपकरण है, जिसका उपयोग सौर प्रणाली के इतिहास को पढ़ने के लिए किया जाएगा।